हाँ तो रोटी खाओगे? क्या बनाऊं? ये दाल बाटी बना ले, सरपंच साहब क्या भी वही बनी। नहीं नहीं, रात को 2:30 बजे नहीं पचेगी। तो तू तो बना तो दे, पचाना मेरे को। नहीं नहीं, दाल बाटी रहने दो अब 2:30 बजे। अरे तो रेल में चीले मुंगोड़े पकोड़े भजिए कुछ भी बना ले, तेल का मत खाया करो। आलू बड़े बना ले, आलू बादी करते। दही बड़े बना ले, दही से गला खराब होगा। मूंग की दाल चावल की खिचड़ी, तबीयत तो ठीक है। कहीं से प्रेम दिख रहा? एक काम कर, फटाफट बन जाएगी, साबूदाने खीर बना ले। हाँ ये बढ़िया, साबूदाने खीर जरूर बनेगी, याद रखना, पर दूध कम है, फिर चाय नहीं मिलेगी। कहीं से प्रेम दिख रहा? फिर मैंने उसको समझाया कि देख देवी, इज्जत के कांकरे मत करा। मेरे साथ देश का जिम्मेदार संचालक अतुल ज्वाला गलती से ले आया हूं मैं, मेरा पता नहीं था तेरा माजना है। उसको पीपल के पेड़ के नीचे बिठा के आया हूं बेचारे को, है। मेरे को बनाना नहीं आता, ये मैं स्वीकार करता हूं, पर वो छोरा हर तरह की रोटी सब्जी बना लेता है, तू आटा दे दे। अच्छा मोहल्ले में बनाओगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी भी नहीं दी तो तेरी क्या रहेगी? अरे तो फिर दाल रोटी चावल सब्जी बना ले। अगर उसका अंतिम जवाब आपके दिल को छू जाए तो तमाम बहनें बैठी है, उनसे भी तालियां। आप, हालांकि आपके ऐसा नहीं होता, ये तो हमारे 3 घर का है खाली, एक तो निशा मुनि गौर के यहाँ, एक अतुल के यहाँ, मेरे यहाँ, बाकी इनके सब क्या बढ़िया चल रहा। सपना जी भी टाइम पे रोटी सब्जी बना देती है, अगर वो ढंग से सब्जी काट दे तो। काटती है नहीं, काटने पीटने काम जीवन में नहीं करा इसने, ये जोड़ने का काम करती है, साहित्यकार है, इसलिए वो आप गलत समझ रहे हैं। तो आखिरी में मैंने कहा एक काम कर, दाल रोटी चावल सब्जी बना देती। वो तो रूटीन में रोज 10 साढ़े 10 बजे बनते हैं, तो अब क्या बनाएगी? जो आप बोलो वो बना दूं, मेरा क्या करना। कहीं से प्रेम नहीं है, ताली रहने दो आप तो, मैं मेहनत कर लूंगा, आप दुखी मत हो। एक 5 मिनट में मैं अपना ये सब का क्रियाक्रम कर देता हूँ। ये बाबा बाबा की कोई बात मैं नहीं करता हूँ। एक बाबा क्या गए थे हम लोग, तो महिला ने बोला, हस्बैंड साथ में थे, बाबा आपकी ऐसी कृपा बरसी, आपकी ऐसी कृपा बरसी कि आज पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन को आ गई, वरना मेरे हस्बैंड को बॉस इनको छुट्टी नहीं देता था। बाबा ने क्या मतलब, मेरी कृपा ने छुट्टी मिल गई, मेरी कृपा ने हल निकाल दिया। मिसेज बोली, नहीं बाबा इनको नौकरी से ही निकाल दिया। ये स्थितियां है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। एक कौन बनेगा करोड़पति में गया, बोले बाबा आपके आशीर्वाद से कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया है। बोले वो तो खत्म हो गया। बोले हाँ सामान पैक करने बुलाया है। ये स्थितियां है। तो मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूं, जिनको भ्रम है भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी, जिनको भ्रम है भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी, उन गद्दारों की नस्लें तक ढूंढ ली छाट ली जाएगी। और कश्मीर लेने वालों बलूचिस्तान की फिक्र करो, अरे कश्मीर जो मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। एक सपना जी 4 पंक्तियों पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आप छोटी बहन है मेरी, छोटी इसलिए कि आपका जन्म बाद में हो पाया। नहीं वो मतलब यूं छोटी है, ऐसा थोड़ी, मतलब कविता में बड़ी है, लेकिन उम्र की वजह से ये इसको नींद आ गई। अब वहां दुख देगा घर पे अब बेटा। गलत बात है, अपना टाइम। हाँ ये छोरा देखो कितना बढ़िया वो हंस रहा, अपने मुस्कुराता रहता है। बस उसको एक ही मजाक, अच्छा जी बुआ को बुला ली। अब उसको क्या पता पापा कितने पैसे ठुक गए हैं बुआ को बुलाने में बेटा। जब अपनी राखी निकल गई है तो फिर बुआ आई है तो खर्चा हुआ होगा। अब ये क्या कहना कि लाडली बहन 3 तारीख को आ गई, 10 तारीख को आना था। अरे तो दादा तेरे को 3 और 10 में फर्क क्यों करता? 3 को भी इतवार है, 10 को भी इतवार है। तो वो आ गई 3 को। और पहले भी हमारे यहाँ तो बहन बेटी 8-10 दिन पहले ही आती थी घनश्याम भैया। ये तो अब चला है कि बस अभी यही सुबह राखी बांधी फटाफट निकल गई है, बाद में पता चला कि राखी बांधना ही भूल गई, नारियल ही दे के निकल दी। हाँ, कई जल्दी में। सुधरे सुधरे अलग और अलग, बिगड़े बिगड़े कर देंगे।
एक तरीका ये भी हमने अपना लिया। आप वो आजम खां और मुख्तार अंसारी है ना यूपी में, घनश्याम भैया, आप तो ऐसे मुंडी हिला रहे हो जैसे आपके घर के पीछे ही रहते हैं। दूर है वो, थोड़े दूर भाई, थोड़ा लिमिट से ऐसे इतनी अलग अब ऐसे ही कर। हाँ मैं टेंशन में, हाँ मतलब दूर है नहीं, थोड़े दूर है तो उस हिसाब से हिलाना गर्दन जितनी दूरी है। कुब्जा को जानते हैं आप? कुब्जा थी, फिर आपने ऐसे हिलाई जैसे वो भी 2 घर छोड़ के ही रहती थी। वो द्वापर, वो मथुरा में रहती थी कुब्जा, है ना। 4 पंक्तियां कुब्जा पे, अध्यात्म का कुछ भी नहीं हुआ ना, इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ सकता हूं। आप ताली बजा के बताएं, है क्योंकि ये भगवान कृष्ण की महिमा, और मेरे आदरणीय यादव साहब बैठे हुए हैं, कृष्ण कुल शिरोमणि हैं, तो भगवान कृष्ण की अगर बात नहीं करें यादव साहब की उपस्थिति में तो उनको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां कुब्जा और भगवान कृष्ण पे कहना चाहता हूं। कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी थी सब जगह से, मतलब जैसे अष्टावक्र मुनि थे, अच्छा उस टाइम भी आप नहीं थे, अभी कांग्रेस में जयपाल रेड्डी थे, उस टाइप की। हाँ वो अष्टावक्र इनने नहीं देखे, नहीं कहीं। घनश्याम भैया तो छोटे थे उस टाइम, अष्टावक्र मुनि तब हुए थे, तो 4 साल के होंगे ये। हाँ। ताली वाली बजा दो एक बार तो मैं मेहनत करूं। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, कुब्जा भगवान कृष्ण की जय कंस की सेवा करती थी, कंस की दासी थी। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। वाह। कुब्जा कुबड़ी कुरूप दे के एक अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को तो सुंदरी बना दिया। थी जन्म जात काली उस पे यूं दृष्टि डाली, कर डाली उम्र बाली बावरी बना दिया। हाथ रखा हाथ पर, दूजा हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना दिया। ऐसे अच्छे बच्चे इस तरह से अपने पानी पिया है बेटे, अपने वो करिया है, आके फिर बैठ गए घर पे, दुख नहीं दिया। ये अच्छे बच्चों की पहचान, ये संस्कार बोलते हैं बेटा। बहुत अच्छा लगा मुझे। देख प्यार का खेल है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, बोल, ध्यान से सुनना है, सबसे अच्छी पंक्तियां मुझे ये लगती है, हालांकि उसके पहले मैंने लिखा अपना इधर इधर, वो तो कहीं नहीं, अर्जुन क्या है, वो पेमेंट वो कर मुन्ने करा है, बात इससे कर रही है, ये गलत बात है। जो बैलेंस डाला है उसी से बात करो। ध्यान दो, ये ऐसे वो ठीक है, देख रही बुआ सही साठ बेटा। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल में घंटियां नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा, घर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं। तो ये अंतिम 2 छंद में पढ़ूं। दीदी बैठ जाओ बहन जी, आप थोड़ी देर, अब बैठ जाओ, क्या है, बैटरी बैठ गई, आप नहीं बैठ रही, तो निवेदन तो है ना, बैठ जाओ थोड़ी देर, ऐसे ज्यादा देर काय को अपन जबरन खड़े रहे। तो
ये इसको बांधना पड़ेगा कि ये इधर लंबा होता है, इधर ओछा, इस तरह से हो जाता है। तो इसको बांध लिया अपन ने, कंप्लीट हो गया मामला। तो क्या मुख्तार अंसारी और आजम खां को एक बैरक में बंद कर दिया डीजीपी ने यूपी के। अरे बोले इतने पुलिस कहाँ लगा, चुनाव का टाइम था यूपी में। अब वो बैरक 400 मीटर लंबी थी जेल की, दो एक बैरक में थे तो दो ही उछल कूद रहे हैं। बोले कि कल रिजल्ट आएगा, अखिलेश जीतेगा। आजम तू दरवाजे के पास वाली चटाई ले ले यार, तू पहले छूटेगा। मुख्तार अंसारी ने आजम से कहा, तो आजम बोला कि नहीं मैं छूटूंगा, तू भी छूटेगा। अखिलेश अपना आदमी है, दो ही रात भर पूरी बैरक में इधर से दौड़े उधर, उधर से दौड़े उधर, सारे कैदी परेशान। क्या कर रहे हैं? बोले बस एक रात एडनी, कल निकल लेंगे, 12 बजे रिजल्ट आएगा। दूसरे दिन 12 बजे रिजल्ट आया, अखिलेश हार गया, योगी जी जीत गए। आजम और अंसारी दो ने अपनी अपनी चटाई उठाई, कांख में दबाई, लंबी बैरक थी, सबसे पीछे दौड़ लगाई। आखिर में जाके आजम ने अंसारी से कहा, मरेंगे तब तक बिस्तर पीछे ही लगेगा। अखिलेश हार गया है, अब न मैं छूटूंगा ना तू छूटेगा। ये हालत है आपकी, छूटने पे ताली नहीं छूटने पे भी ताली नहीं। तो मैं पागल हूं अकेले, कहीं से कविता लेके आओ, इधर उधर से रो मर के रात भर बैठे रहो, सोचते रहो आपके लिए। आप बस ऐसे ही बैठे रहो जैसे मैं नीरिया ना आप बैठने आए। ऐसे थोड़ी चलता। ये आप तो मेहनत कर रहे हो बराबर, क्योंकि आपका तो ये कामकाज है, तो आप नजर में भी रहते हो सबके, आप पूरी मेहनत कर रहे हो। लड़कों की ये हालत कर दी प्रेम प्यार मोहब्बत ने, इस इंटरनेट ने। शिवा भैया आप तो हालांकि प्रेम प्यार में आपका थोड़ा लिमिटेड ही देखा मैंने। हाँ मतलब एक वो रहता उनका सीमा, अपनी अपने सीमा, जैसे सचिन की ऐसे। हाँ ऐसे उनके भी, वो अपने दो ही पति पत्नी खुश हुआ तो ज्वार की बना दे तो हो, मक्का की बना दी मैंने, तब यही खा लो, इसे खा के चल देते। कभी जीवन में ये नहीं कहा कि मेरा मक्का की चिया है। ऐसे सती नारी और पतिव्रता पुरुष। तो मैं शिवा भैया, प्यार में ये हालत है लड़कों की कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। ये छोरों की हालत। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। ये छोरों की हालत है। अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण इसलिए कर लूंगा कि मेरा छोटा भाई और देश का जिम्मेदार, देशभक्ति का कवि निशा मुनि गौड़ को हमें सुनना है, फिर हमारे संचालक अतुल ज्वाला को सुनना, उसके बाद हम इसका समापन करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव अपने होते रहते हैं शिवा भैया, तो क्या पहले एक नारा था, जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। ये 25 साल तक चला है, जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। अभी 5-6 साल से नारा बदल गया है। हाँ, अब नारा नया आया है, दादा की झलक सबसे अलग। दादा की झलक सबसे अलग। भले दादा 3 महीने से नहीं नहाया, 1.5 महीने से चड्डी बनियान नहीं बदले, लेकिन छोरों को यह बात कहना पड़ेगी कि दादा की झलक, क्या बोलना है, दादा की झलक सबसे अलग। अब वो हमारे शाजापुर का हूं मैं रहने वाला, हमारे पिताजी तो कथा करते थे खड़े खड़े करताल पे। एक धोती बाजार से लाते थे 12 रुपए की, उसी में कुर्ता बना लेते थे आदि बाहों का, उसी में कपड़ा बचवा के मुंशी दर्जी से टोपी बनवा लेते थे, भले ही धोती यहाँ तक आ जाए। एक बार मनावर मेरे को भी ले गए, शाजापुर से मनावर। उस टाइम 7 रुपए किराया था फुल टिकट का, 3.5 आदि का। गए 7 उनके ना 3.5 मेरे, 10.5 जाने में लगे, 10.5 आने में 21 रुपए खर्च हुआ। जब घर आके दक्षिणा का लिफाफा खोला तो 5 रुपए नगद थे। तो सपना जी ये सही है, तुम ऐसे हंस रही हो, यहाँ पीड़ा है हमारी ये है लगी हुई है। तुमने दाल बाटी खा ली सोलंकी जी के, यहाँ तुम्हारे तो भाव बढ़ रहे हैं, यहाँ हमारे तो पेट में कूद रहे हैं।
ऊंदरे ऊंदरे तो मनावर के छोड़ दे तो वो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए मैं अब मुश्किल से 8 पंक्तियों का ही काम करना पड़ेगा, है नहीं सब, क्योंकि ये तमाम माताएं बहनें बैठी हुई है। एक बच्ची का दुपट्टा एक मन चले ने खींच लिया, मैंने ये दृश्य देखा। उस लड़की ने जो उस मन चले को जवाब दिया, मैं 4 पंक्तियों में, ये आपकी ये तमाम पंक्तियां तमाम बेटियों के श्री चरणों में समर्पित है। बेटी चाहे किसी की भी हो, और बेटी हमारी है, बेटी हमारे जानी दुश्मन की हो, वो बेटी भी हमारी है। अगर कहीं बेटी किसी की बेटी कहीं भी परेशान दिखे तो हमें कसम है भारत माता की, उस बेटी का बचाव अपनी बेटी समझ के करेंगे, ये कसम खा के हमको और ये रहना है। और हमने एक अभियान भी चलाया है, अतुल ज्वाला को मैंने बताया, हमारे सारे शंकराचार्य संत महात्मा इनको सबको कह दिया है कि हमारे जितने भी त्योहार साल भर तक आते हैं, अब सब बैठ जाओ और वो देख के पंचांग और ज्योतिष के हिसाब से सब लिस्ट बना दो, कौन सा त्योहार कितने बजे से कितने बजे तक किस तारीख को रहेगा, और वो लिस्ट सरकार को दे दो। ये बार बार आज राखी ये बांध रहा, कल वो बांध रहा, परसों वो दिवाली नरसों, ये सब बंद। यादव साहब ये सत्य है, आपको क्या हम ब्राह्मणों को गाली सुनना पड़ती है? अब आपको क्या दिक्कत है? आप खुद 4 बात कह के जाते, क्या यार इनके क्या मुहूर्त बताया था। तो उस बेटी ने उस मन चले से जो कहा शिवाजी, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यही पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे वतन पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी मैं। तो पहले कौन सा नारा था? जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। अब जो बदलाव कौन सा? दादा की झलक सबसे अलग। तो अब हमारे गांव में चुनाव थे शाजापुर में, अब वो दादा घर में गया तो बाहर ही नहीं आ रहा था, एक छोरे को बुलाने भेजा, दादा को बुला, यार गले पड़ गए, कब तक चिल्ला है दादा की झलक सबसे अलग, जबकि अलग है ही नहीं दादा की झलक। तो ये इस दरवाजे से गया, दादा दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया, तो फिर तीसरे को इस दूसरे को बुलाने भेजा, जा उसको बुला ला, कहना दादा आ गए, बाहर बोलना है दादा की झलक सबसे अलग। तो भीतर से ही कह रिया, बोले तुम्हारे हिसाब से बोलो, दादा की झलक सबसे अलग मैं भीतर ही देखूंगा, क्योंकि भाभी की झलक दादा से भी अलग। वहां से 8 पंक्तियों की एक कविता जन्मी, आप दोनों भी ध्यान देना। वहां से 8 पंक्तियों की क्या हुआ कि वो अब महिला सीट थी गांव में, पंचायत के चुनाव आपको पता होगा, नैनोद ग्राम पंचायत। ये हमारे सरपंच साहब तो बेचारे क्या के सीधे हैं, थोड़े धार्मिक हैं, सेवा भावी है, मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं समाज सेवा में, देश सेवा में, तो इनको तो कष्ट नहीं होता ज्यादा। अब हमारे क्या बाबू पटेल 3 बार सरपंच था न, महिला सीट थी न, यार इस बार पटलन हारेगा यार, ने फिर कहीं करा ने कोई डमी उम्मीदवार खड़ो करो, वो 50 वोट भी अगर कोई काट ले तो पटलन जीत जाएगी, नहीं तो इज्जत खत्म होगी। तो एक बोला कि यार मैं बात करूं कल्ली भाभी से, वो अपने झंडे लेके आती भी है। गया, दलाल टाइप था, क्या कल्ली भाभी आदमी से आलू प्याज कब तक बिकवाएगी? कहीं कहना दादा जब तक जीना तब तक सीना है, अब नहीं सीने देंगे, अब मत सी। तो दादा कहीं करा, चुनाव लड़ो, महिला सीट है, दादा वोट कौन देगा? हम गांव देगा, हम दिलाएंगे। अरे दादा पैसा तो घर किसका? मेरा, बेचो। अरे दादा घर बेच दे तो रहेंगे कहाँ? बोले 2 महीना किराए से रहे। तो का बात तो कल्ली भाभी तो खुद करोड़ों कमाएगी। नहीं दादा ऐसा चुनाव नहीं लड़ा। तो भीतर से आदमी चिल्ला, मूर्ख औरत था, गंगा घर में ही ना नहाई नहीं कर, हाँ कि हूं उभी हुई रही, हाँ उभी हुई जाऊं। पर्चा छपिया, सब जगह चिपकिया, आधा कीलते ठोकिया भाई बाउल का कांटा से, कच्ची दीवार थी गांव में सब न, प्रचार कल्ली भाभी जिताओ समिति। समिति कब बनी? बोल रातें बनी 1:30 बजे।
चुनाव हो गया, वोट डल गए, दूसरे दिन रिजल्ट आया तो कल्ली भाभी की जमानत जब्त हो गई। अब वो दो ही पति पत्नी रोज सुबह उठे, मुंह धोए, चाय पिए, उस दलाल को ढूंढने निकल जाए जिसने इनको खड़ा करा। वहां से अगर ये व्यंग हो गया हो तो मेरी अंतिम कविता मुझे विदा करना, और वहां से ये आप तक पहुंचाता हूं। 75 साल हो गए, अमृतकाल चल रहा है, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती, लेकिन दुख इस बात का सिर्फ हमेशा रहेगा कि जब पूरे देश में अमृतकाल चल रहा था तब हमारे पंजाब में अमृतपाल चल रहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये अमृतपाल को पहचानता है, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। अब 6 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते, जैसे ही कल्ली भाभी के हस्बैंड की नजर उस दलाल पे पड़ी तो ये चिल्लाया, बे वो चोर, रुक, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती, फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने खुद चढ़ा था पोल पे, बस 9 दिन की नोटंकी थी पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का, काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी। अगली लाइन पे आपकी तालियां बेहद जरूरी हो जाएगी, वरना 4 लाइन बाकी और बैठना मेरी मजबूरी हो जाएगी। हाँ, प्रेम, समर्पण और भरोसा कम हो तो संयुक्त परिवार नहीं चलता, पास में पैसा कम हो तो ढंग का व्यापार नहीं चलता। ये पंडित आभारी है आपकी प्रत्येक ताली का, पर इन छुटपुट तालियों से ठहाकों का कारोबार नहीं चलता। और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का, काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का, 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए हैं कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे, तूने तो शहद भी शक्कर डाल के पी। और क्या बोला था तू कि तेरी तो लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख रुपए खर्च कर दे फिर तो कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। वो मकान बेचने के बाद जब रुपये कम पड़े तो गाय, भैंस, बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए, और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें जरूर आई। वो 4 मुर्गियां बची थी रे, वो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया, क्यों रे आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 2226 वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। 1 अम्मा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, देख 6 छेदीलाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 तंबोली के, 15 अल्लाह बेली। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 421 वोट से जीत कर। ये तेरी उंगलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर। कल्ली की तो जमानत भी गई और मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी भाई के घर में पड़ा था। जय हिंद, जय भारत।